Hello, good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome 7th class. ठीक है, 7th class आप लोगों के चैप्टर नंबर चल रहा था 4 संधि। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था आपके हिंदी में। 7th क्लास आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना चल रहे थे। हिंदी व्याकरण एवं रचना में आपके चैप्टर नंबर 4 चल रहा था संधि। संधि में से हम लोगों ने कल आपके कंप्लीट कर लिए थे। आज आपकी मैंने कल दीर्घ संधि और गुण संधि कल कंप्लीट करवाई थी ना। आज हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? वृद्धि संधि। ठीक है, आप लोगों को कल मैंने वर्क दिया था इसके अंदर करके लाने के लिए इनके एग्जाम्पल्स। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी और वर्क कंप्लीट किया होगा। देखिए, वृद्धि संधि। ए आ का ए से मेल होने पर तथा ए आ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के नियम देखिए, ह्रस्व या दीर्घ ए या ए क्या बनता है? ए। ह्रस्व या दीर्घ ए, ओ या औ बनता है औ। अब देखिए, ए प्लस ए, एक प्लस एक, ए प्लस आई, धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, मात प्लस एक क्या? मात एक। इसमें बच्चों ये भूल गई थी मैं, लोक प्लस एषणा, लोकेशणा। आ प्लस ए क्या बना? सदा प्लस एव, सदैव, तथा प्लस एव, तथैव। आ प्लस ए, विद्या प्लस ऐश्वर्य, विद्येश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अब ख में देखिए, ए प्लस ओ, औ का क्या बना? जल प्लस ओ, जलोद, वन प्लस औषधि, वनौषधि। अ प्लस औ, परम प्लस औषध, परमौषध, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। आ प्लस ओ, औ, महा प्लस औषधि, महौषधि, महा प्लस औषध, महौषध। आ प्लस औ, महा प्लस औदार्य, महोदार्य। ठीक है। यण संधि देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का य और ऊ का व तथा री का रे हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। यण संधि के नियम देखिए, ई या ई प्लस ई के अलावा अन्य कोई स्वर ई के स्थान पर य, उ या ऊ प्लस ऊ के अलावा अन्य कोई स्वर इज इक्वल टू ऊ के स्थान पर व। देखो बच्चों, समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा समझने में समय लग जाएगा आपको, थोड़ा दिक्कत से आएगी। देखिए, री प्लस अन्य स्वर री के स्थान पर रे हो जाता है। इनने कहा है कि ई या ई के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो ई या ई के स्थान पर यह बन जाता है। ऊ या ऊ के स्थान पर कोई और स्वर निकल रहा हो, मान लीजिए ऊ या ऊ के स्थान पर कोई और स्वर निकल रहा है तो उस स्वर का व बन जाता है। जैसे ई प्लस ए, य है ना। अति प्लस अतिक, अत्यधिक। यदि प्लस अपि, यद्यपि। ई प्लस आ, य। देखो, ई प्लस आ क्या बन रहा है? ई के स्थान पर अगर आ रहा है तो यह बन गया। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। देखिए, ई स्वर आ रहा है ना इसमें, ई, तो यहाँ क्या बन गया? आय। ई प्लस अ, य। इति प्लस आदि, इत्यादि। देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण। नदी प्लस अर्पण, नद्य अर्पण। ई प्लस आ, ठीक है, ई प्लस आ, य। नदी प्लस आगमन, नद्यागमन, और देवी प्लस आगमन, देवी आगमन। उ प्लस अ, व। गुरु प्लस अर्पण, गुरुअर्पण। अनु प्लस है, अन्वय। उ प्लस आ, वा। गुरु प्लस आकृति, गुरुआकृति। सु प्लस आगत, स्वागत। उ प्लस ए, वे। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। उ प्लस आवा, वधु प्लस आगमन, वधवागमन। उ प्लस ई, वी। अनु प्लस इत, अन्वित। री प्लस अ, र। देखो, पितृ प्लस अर्थ, पित्रर्थ। री प्लस आ, रा। पितृ प्लस आलय, पित्रालय। री प्लस अ, र। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। कितने हो गए बच्चों?
आगे एक अयादी संधि और देखिए आप, अयादी संधि ए आई और औ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उन्हें क्रमशः आ या अब आ हो जाते हैं। अयादी संधि के नियम ए प्लस कोई स्वर आई प्लस कोई स्वर आए, ओ प्लस कोई स्वर और औ प्लस कोई स्वर आ। जैसे ए प्लस आए प्लस अ, क्या बोला इसने देखो, ए प्लस आए प्लस शे प्लस अन शयन, आई प्लस आए प्लस गए प्लस अक गायक, औ प्लस ओ प्लस अव प्लस भौ प्लस अन भवन, औ प्लस आव प्लस पौ प्लस अक पावक, औ प्लस ई आव प्लस ई, नौ प्लस इक नाविक। बच्चों व्यंजन संधि है ना, वो आज नहीं कल। अब मेरी बात सुनिए, ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि को बच्चों एक बार पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन, इसके जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना हमारे को वृद्धि संधि के नियम, देखो ह्रस्व या दीर्घ प्लस ए, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए प्लस ए या ए का ए, ह्रस्व या दीर्घ ए प्लस ओ या औ का औ। आपको एग्जाम्पल्स दी जाएंगे ए प्लस ए का ए प्लस ए का ए, आ प्लस ए का आई, आ प्लस ए का आई, ए प्लस ओ का औ, आ प्लस ओ का औ, आ प्लस ओ औ, आ प्लस ओ औ। ठीक है, ये आपको लिखने हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको करके लाने हैं। यण संधि की डेफिनेशन देखिए, आप वृद्धि संधि की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद आपके इसके एग्जाम्पल्स करके लाएंगे। यण संधि की आपको डेफिनेशन लिखनी है और आपको इसके एग्जाम्पल्स जो आपको दिए हुए हैं ये सब आप लोगों को अपने अपने नोटबुक में, मतलब अपनी कॉपियों के अंदर करने हैं। आगे पहुँचते हैं अयादी संधि। अयादी संधि की डेफिनेशन भी छोटी है और इसके ज़्यादा कोई हार्ड लिमिट्स भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये सूत्र बनाने हैं, ये एग्जाम्पल्स आप सबको अपने अपनी कॉपी में करने हैं। बच्चों कॉपी में इसलिए ताकि, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग बुक के अंदर पढ़ते नहीं हैं, वीडियो एक बार देखा उसके बाद दोबारा देखते नहीं है। कॉपी के अंदर अगर आप लिखोगे ना इन चीज़ों को तो नेचुरल सी बात है, पढ़ करके लिखोगे, बिना पढ़े तो अपने आप तो वैसे तो है नहीं कि भाई एक बार वीडियो देख लिया तुमने और तुम्हारे को याद हो गया और तुमने अपने आप बिना देखे लिख लिया। जब कॉपी में इसे लिखोगे तो लिखते समय तुम इसे दोबारा भी पढ़ोगे और दोबारा पढ़ने से ये तुम्हारे को थोड़ा और समझ में आने की कोशिश होगी, थोड़ी देर समझ में आएगा कि हाँ भाई इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से करा गया है, ये वर्क इस तरीके से इसके नियम है। पढ़ोगे तो तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा, मेरा तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना बच्चों, लॉस मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे तो लॉस भी आपका है और पढ़ लोगे तो प्रॉफिट भी इसमें आपका है। प्रॉफिट ये है कि आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम्स में। लॉस ये है कि अगर मेरे पढ़ाने पर, मेरा इतना समझाने पर भी अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एग्ज़ाम्स के अंदर, फिर मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। ठीक है ना, मालूम है ना। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर भाई बच्चों ये देख लिया मैंने कि बच्चों ने नहीं पढ़ा है, नहीं समझने की कोशिश की है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे प्रमोट भी नहीं होने दूँगी। तो अगर आपको प्रमोट होना है, आपको पढ़ना है, सॉरी एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको जो वर्क मैंने दिया है वो वर्क सभी बच्चों को कॉपी के अंदर करके लाना ही लाना है। ओके 7th क्लास, बाय।